हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिथिलेश इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के हमारे इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए या ये इतना जो है डिस्चार्ज करना ज़रूरी क्यों है, उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं कि इससे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वगैरह होते हैं इनसे नुकसान क्या है, और ये लगाते समय मतलब ख़राब वगैरह हो जाते हैं या हाथ से पकड़ेंगे आप तो ख़राब हो जाता है। तो ये ख़राब क्यों होता है इसके बारे में आज हम बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में बता देते हैं कि ये क्या होता है और कैसे जो है ये जो है जनरेट होता है। जैसे कि आप लोग अगर जानते होंगे कि जैसे अगर कोई हम लोग जैसे अगर मोशन वगैरह हम लोग करते हैं या चलते हैं या हम लोग बॉडी को अपना इधर उधर घुमाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है एक प्रकार का जो है चार्ज जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलते हैं। तो ये जो है अगर हम ऐसे मतलब जैसे हमारी बॉडी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, तो अगर कोई कंपाउंड वगैरह हम इसे टच करेंगे, जैसे हमारी जो सबसे सेंसिटिव जो कंपाउंड वगैरह होते हैं आईसी वगैरह होती हैं, और भी ऐसे कंपाउंड होते हैं जैसे ट्रांजिस्टर हो गया या मॉसफेट वगैरह हो गए, या और भी ऐसे आईसी वगैरह जो होती है उनको छूने पे क्या होता है, अगर हमारे टच कर रहे हैं आप तो वो ख़राब होने का चांस रहता है। तो वो ख़राब क्यों होता है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हमारे शरीर से जो जनरेट होता है वो काफ़ी जो है वो हाई पावर का होता है, यानी हाई वोल्टेज उसमें होता है। और जैसे ही हम लोग उसको टच करते हैं उसमें क्या होता है, वो कंपाउंड जो है उसमें कंपाउंड के अंदर से जो है चार्ज जो है फ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। अब वो ख़राब क्यों होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड हमारा मान लीजिए है आईसी, मान लीजिए कोई हमारी है, इसको मान लीजिए हमें चलाना है 15 वोल्ट पे चलाना है या 20 वोल्ट पे चलाना है, तो अब हमारे बॉडी से चूंकि जो चार्ज जनरेट होता है वो काफ़ी हाई वोल्टेज का होता है, यानी उसको 1000 वोल्ट या 2000 वोल्ट या 3000 वोल्ट के आसपास ऐसे होता है। तो अब ऐसे मान लीजिए आईसी हमारी चूंकि 15 वोल्ट 20 वोल्ट की है, अब ऐसे अगर उसको 1000 वोल्ट तो 3000 वोल्ट के आसपास अगर उसको कहीं किसी पिन पे मान लीजिए चला गया हमारे बॉडी से, तो उसमें क्या होगा, वो तुरंत ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से आईसी वगैरह हमारी जो होती हैं जल्दी, अगर उसको हम लोग बॉडी से ज़्यादा टच करते हैं, हाथ वगैरह से टच करते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो इससे जो है कंपाउंड को बचाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो जनरेट होता है हमारी बॉडी से उसको हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये लिखते हैं हम लोग ईएसडी उसको बोलते हैं, कुछ लोग ईएसडी प्रोटेक्शन बोलते हैं, जबकि वो ईएसडी प्रोटेक्शन नहीं होता है। हमें तो जो है ये इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज जनरेट हुआ उसको डिस्चार्ज करना है, ना कि उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो हम लोग उसके लिए जो प्रिकॉशन वगैरह यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए पहला आपका होता है हम लोग जो यूज करते हैं, सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ से कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रिस्टबैंड होता है, हम लोग उस रिस्टबैंड को अपने कलाई में ऐसे यहाँ कलाई में हम लोग इसे पहनते हैं, यहाँ पे ऐसे कलाई में हम लोग पहन लेते हैं। इस तरह का ये जो रिस्टबैंड होता है इस तरह का होता दिखता है, दिखेगा आपको। तो कलाई में पहनने के बाद सबसे पहले हमारे पास एक मशीन होती है, इस तरह की मशीन होती है हमारे पास। उसमें ऐसे चेक करने के लिए बटन वगैरह बने होते हैं, और यहाँ पे लगा करके उसको हम लोग चेक करते हैं कि रिस्टबैंड जो है हमारा कहीं ऐसा तो नहीं बीच में कहीं वायर वगैरह कट गया हो या कहीं से प्रॉपर हमारे कलाई से कनेक्ट नहीं हुआ हो। तो हम लोग उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मशीन होती है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो कलाई में पहन करके यहाँ पे उसको ऐसे जो उसका क्रोकोडाइल होता है यहाँ पे डाल देते हैं ऐसे इस तरह से, और उसके बाद एक बटन होता है यहाँ पे, उसको हम लोग प्रेस करते हैं उंगली से। इस तरह से प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक इंडिकेटर आपको दिखेगा, अगर रेड इंडिकेटर यहाँ पे और एक ग्रीन होता है। अगर रेड इंडिकेटर जल रहा है तो इसका मतलब कि जो हमारा रिस्टबैंड है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, या जो है अगर ग्रीन जल रहा है तो आपका रिस्टबैंड होते ही दिखाता है कि हमारा प्रॉपर जो रिस्टबैंड है कनेक्ट हुआ है। और एक चीज़ और भी है यहाँ पे, आपको इसके साथ साथ में स्लीपर जो ईएसडी स्लीपर होते हैं
ESD स्लीपर जो होते हैं उन्हें भी पहनना पड़ेगा, क्योंकि ESD स्लीपर के बगैर जो है वो चेक नहीं हो पाएगा। उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपके नीचे यहाँ से एक वायर निकला होता है, जो एक नीचे पावदान बना होता है, उस पर हम लोग क्या करते हैं, पैर को रखते हैं ऐसे। यहाँ पैर के हम लोग इस पे हम लोग पैर को अपना रखते हैं इस बैंड पहन करके, और इस बैंड को यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद पैर पे उस पे रख करके और ये बटन को इससे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो लाइट जलेगी, या तो ग्रीन लाइट जलेगी या तो रेड लाइट जलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ग्रीन जल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ESD अपने प्रोटेक्शन अच्छी तरह से कनेक्ट हुआ है, यानी जो मैट वगैरह आप जो यूज होता है फर्श वगैरह, उससे जो है आप अगर चलेंगे तो आपके बॉडी में जो चार्ज जो जनरेट होगा वो तुरंत उससे डिस्चार्ज हो जाएगा। यानी आपका जो रिस्टबैंड वगैरह आपने पहना हुआ है वो प्रॉपर आपके बॉडी से जो है कनेक्ट हुआ है, कहीं बीच में वायर वगैरह ब्रेक नहीं हुआ है, या ESD जो स्लीपर आपने पहना हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से वो हमारे जो ESD इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो होता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग इसको पहनते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 आ गया आपका रिस्टबैंड हो गया, जिसको हम लोग कलाई में पहनते हैं। रिस्टबैंड हो गया। नंबर 2 होता है ESD स्लीपर। नंबर 2 ESD स्लीपर हो गया। ESD स्लीपर भी होता है, इससे मान लीजिए आपकी जो जहाँ का वर्क स्टेशन होता है उस एरिया में पूरा जो होता है एक तरह से वो ESD मैट से बिछा होता है वहाँ पे, ताकि अगर आप वहाँ पे चलें स्लीपर पहन करके तो आपकी जो बॉडी में जो चार्ज जनरेट हो रहा है वो तुरंत उस मैट के थ्रू जो है डिस्चार्ज हो जाए। और ये जो आपका मैट है ये एक ESD ग्राउंड से जो है कनेक्ट होता है। इस तरह से आपके कंपनियों में ESD ग्राउंड लगा होता है, जो नॉर्मल ग्राउंड से अलग एक मतलब ग्राउंड होता है। ये मैट हमारा जो है क्रोकोडाइल के से ESD ग्राउंड से कनेक्ट होता है, और इस पे जब हम स्लीपर पहन के चलेंगे तो ये क्या करेगा, आपका जो बॉडी का जो चार्ज होगा उसको डिस्चार्ज कर देगा ये। तो इसलिए हम लोग स्लीपर वगैरह और रिस्टबैंड वगैरह पहनते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी का जो चार्ज जो जनरेट हो रहा है ESD चार्ज वो तुरंत इसके थ्रू जो है डिस्चार्ज हो जाए, और हम जो कंपाउंड वगैरह अगर कोई कंपाउंड वगैरह हम टच कर रहे हैं तो वो कंपाउंड हमारा खराब ना हो। जैसे हमने बताया अभी IC वगैरह हो गए या कोई और भी कंपाउंड मॉसफेट वगैरह हो गए, उसको अगर हम उसके मतलब ज़्यादा वोल्टेज ओवर वोल्टेज अगर उस पर उसके पिन पे चला गया तो वो खराब हो जाता है। तो इसकी वजह से ये हम लोग प्रोटेक्शन लेते हैं ताकि वो जल्दी से उसको डिस्चार्ज कर दे। तो नंबर हो गया, एक हो गया वही रिस्टबैंड हो गया। नंबर 2 ESD स्लीपर हो गया। नंबर 3 हम लोग क्या पहनते हैं, एप्रन पहनते हैं। ये हमारे एक एप्रन होता है, इससे हम लोग शर्ट वगैरह पहनते हैं, उसी तरह का ये होता है। तो हम लोग इसको पहनते हैं, वो भी एक तरह का होता है जिससे बॉडी में जो हम पहनते हैं तो वो जो है एप्रन भी एक तरह का, उसमें ESD चार्ज को जो है डिस्चार्ज करने के लिए पहनते हैं हम लोग। और अगर चौथा आपका हो तो आप देखेंगे आपके बाल में भी जो है एक तरह का चार्ज जो है जनरेट होता है, जिसकी वजह से अगर कहीं मान जब काम वगैरह कर रहे हैं तो अगर बाल आपका उस पर गिर रहा है, कोई पीसीबी वगैरह है उस पर आपके बाल वगैरह गिर गया तो वो पीसीबी में जो कंपाउंड वगैरह होते हैं वो भी खराब होने के चांस होते हैं। इसलिए हम लोग बाल वगैरह हमारे पीसीबी पे ना गिरे तो हम लोग एक ESD कैप भी पहनते हैं। इस तरह का वो आपको दिखेगा ESD जो कैप हमारा होता है। तो ESD कैप जो हमारा होता है इस तरह का दिखता है इसमें। तो ये सब जो हमने इक्विपमेंट वगैरह पहनते हैं ताकि अगर हम कोई कंपाउंड वगैरह टच कर रहे हैं अपने हाथ से तो वो खराब ना हो। तो इस तरह से जो है ESD चार्ज को हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। और ESD जो चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए जो हम लोग जैसे रिस्टबैंड वगैरह पहनते हैं, तो सबसे पहले आप काम करने से पहले आप उसको जो है लाइन में जो आपको देखेंगे जहाँ पे आप बैठते हैं, जहाँ पर आपका वर्क स्टेशन होता है वहाँ पे ग्राउंड ESD ग्राउंड लाइन होती है। जहाँ पे आप काम करते हैं उसके ऊपर भी एक मैट बिछा होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे बिछे होते हैं ऐसे, और वहाँ पे क्रोकोडाइल वगैरह इस तरह से कहीं कहीं पे लगे होते हैं, और वो क्रोकोडाइल जो है ग्राउंड से हमारा इस तरह से कनेक्ट होते हैं। जब इस पर हम लोग हाथ लगाते हैं तो ये तुरंत क्या करता है, ये ग्राउंड जो हमारा चार्ज होता है उसको तुरंत इसके थ्रू डिस्चार्ज कर देता है। और जो हम रिस्टबैंड वगैरह पहनते हैं यहाँ पे
यहाँ पे एक क्रोकोडाइल होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पहले प्रॉपर कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हाथ में उसको पहन लेते हैं, या आप यहाँ ना कनेक्ट करके आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग अपने चार्ज को डिस्चार्ज करते हैं, जो ये इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बॉडी में जनरेट होता है। और काम करने से पहले जैसे आप कोई पीसी वगैरह पे काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो है स्लीपर आपको पहनना होगा, एप्रन पहनना होगा और टिस्ट बैंड आपका अच्छे से कनेक्ट हुआ पे कलाई में, और कलाई में कनेक्ट होने के बाद या तो इस ग्राउंड से, ग्राउंड जो लाइन गई हुई है, या जो मैट में जो आपको क्रोकोडाइल मिला हुआ है, लगा हुआ है, उससे प्रॉपर कनेक्ट होना चाहिए, तभी जो है वो अच्छे से काम करेगा और आपका जो कंपोनेंट वगैरह है उसको वो खराब होने से बचाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि लोग इस वीडियो को और भी देखें और इसके बारे में जो एचडी हमारा चार्ज होता है या ईएसडी जो होते हैं इसके बारे में लोगों को पता चल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो अगर हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन उसको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।